नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बना चुके कैप्टन अमरिंदर हर नए दिन के साथ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के चुनावी दंगल में कांग्रेस के लिए केवल एक या दो चुनौती नहीं है। एक तरफ मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी से सीधी जंग है, तो खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी चन्नी सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर भी कांग्रेस के लिए खुली चुनौती बन गए, जिनकी निगाहें चुनाव पर है और निशाने पर है कांग्रेस। यही है आज का बड़ा मुद्दा। तो कैप्टन अमरिंदर पंजाब चुनावों को देखते हुए अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। बीते दिन अलग अलग पार्टी के नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस का मिशन पंजाब में अगली सरकार बनाना है, न केवल कांग्रेस को हराना। कैप्टन ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल से कई मौजूदा और पूर्व विधायक पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल होंगे और इसका खुलासा जल्द ही एक बड़े समारोह में किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही शिरोमणि अकाली दल की 3 पूर्व विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व विधायक, साथ ही लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके अमरीक सिंह भी पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो कैप्टन जो हैं कांग्रेस में सेंधमारी कर रहे हैं और यह बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए, चुनाव में कांग्रेस को मात देने की तैयारी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजर आ रही है। कैप्टन के संपर्क में कौन कौन से बड़े नेता हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही दावा किया कि तीनों विरोधी जो दल हैं उनके बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस जहां कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी और नई तैयारी की एक चुनौती कांग्रेस के सामने है, वहीं चुनौती यह भी आन खड़ी हुई है कि कैसे अपना जो कुनबा है वो कांग्रेस पार्टी बचाने में कामयाब हो पाएगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को पहला झटका कैप्टन अमरिंदर ने दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और 4 पूर्व विधायकों ने कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पंजाब के 5 बड़े नेताओं समेत अन्य भी अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 4 पूर्व विधायकों में से 3 शिरोमणि अकाली दल के विधायक रह चुके हैं। वहीं लुधियाना से 2 बार सांसद रहे अमरीक सिंह अलीवाल भी पीएलसी में शामिल हो गए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा बलजीत चहल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अहबाब ग्रेवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी। बलजीत चहल साहब, सबसे पहले शुरुआत आप ही से मैं करूंगा। देखिए, जिस तरह से पहला झटका कांग्रेस को दिया है कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी बनाने के बाद, अब चुनौती ये हो गई है कि कांग्रेस किस तरह अपना कुनबा बचाएगी। देखिए, सबसे पहली तो बड़ी बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पहले भी श्रोमणी अकाली दल से आए थे, तो उनका कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कोई कांग्रेस को लुधियाना में से फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली वो जो एक हमारे पंजाबी में होती है ना कहावत है कि चले हुए कारतूस, वो चले हुए कारतूस हैं जो अभी आए हैं कैप्टन साहब के साथ। और कैप्टन साहब खुद भी डिफ्यूज हैं, तो हमें कोई डर नहीं है कि कैप्टन साहब किसको लेके जा रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है आज, ना लुटाने के लिए ना देने के लिए, तो उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आप देखिए 2022 में जो इलेक्शंस आएंगे उसमें फिर से मेजॉरिटी के साथ आएगी और अपनी गवर्नमेंट फिर से एस्टेब्लिश करेगी पंजाब में। ठीक है, क्योंकि जो खबरें उन्होंने तो दावा कर दिया सर कि कई और भी बड़े नेता संपर्क में, और जब कैप्टन साहब ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, उस वक्त लग रहा था कि कई कांग्रेस के मौजूदा विधायक जो मंत्री भी हैं कुछ, वो भी कैप्टन साहब के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि त्यागी साहब की जो कैप्टन साहब को बाहर का रास्ता दिखाया है जी, वो उन लोगों ने दिखाया जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे,
जो जीते भी थे और जो हारे भी से 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, जिसमें बेअदबी का मुद्दा था, जिसमें नशे का मुद्दा था, उन मुद्दों को हल करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम नहीं रहे, तो उसकी वजह से उन्हें हटाया गया था। और जो भी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ वो भी है, ये भी है, वो सब वो लोग हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उस गेम में भागीदार थे। नहीं, अभी आपको भरोसा है कि और कोई नेता कैप्टन साहब के संपर्क में नहीं है या फिर कांग्रेस के वफादार हैं? पूरा भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुनिए त्यागी साहब। कैप्टन साहब को बाहर का रास्ता उन लोगों ने दिखाया था जो कांग्रेस को बचाना चाहते थे। उन लोगों ने दिखाया था, जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को पूर्ति के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को समय समय पर उनके वादे याद करवाते रहे हैं। तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा ब्लास्ट करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। ये छोटे मोटे हैं, कोई अध्यक्ष हैं, कोई वो लोग हैं जिन लोगों को बेसिकली आई वांट टू क्लियर, जिन लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर पंजाब को लूटा। जिस तरह से सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन साहब, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं एक, उसके बाद मैं वापस आऊंगा आम आदमी पार्टी से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास मैं आऊंगा। तस्वीर में एक दिखाना चाहता हूं, आज सिद्धू साहब जो पहुंचे थे, हरभजन सिंह से मुलाकात उन्होंने की और लिखा पिक्चर लोडेड विद पॉसिबिलिटीज विद भज्जी द शाइनिंग स्टार। ये तस्वीर राजनीतिक लिहाज से कई मायने रखती है। चहल साहब, सवाल यही कि कांग्रेस को लगने लगा है कि सेंधमारी तो हो रही है, अब सेंधमारी को बचाएं या कुनबा बढ़ाएं, कैसे? नहीं, कुनबा बढ़ाने की बात है, हमें खत्म होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिक्चर में किया है कि फ्यूचर विद पॉसिबिलिटीज, कि भज्जी का जो योगदान है, आफ्टर ऑल ही इज अ क्रिकेटर एंड ही हैज अ फैन फॉलोइंग, काफी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो उसका बेनिफिट जरूर कांग्रेस पार्टी लेना चाहेगी। जी, तो क्या शामिल हो रहे हैं हरभजन सिंह कांग्रेस? इट विल टेक अ टाइम, 1-2 दिन में हो सकता है। अगर उन्होंने पिक्चर शेयर किया तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। चलिए ठीक है, ग्रेवाल साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आज तिरंगा रैली निकाली गई जालंधर में और जालंधर में ही मुलाकात हो गई। जालंधर से आते हैं हरभजन सिंह, और फिलहाल वो ये कैप्टन साहब भी ये कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी के भी कई नेता, बड़े नेता संपर्क में हैं। देखिए त्यागी जी, बात ऐसी है जी कि जो चहल साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, समय बताएगा। हो ये रहा है, आप पंजाब के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हो ये रहा है कि ये होगा कि अब ये नई कांग्रेस का दावा करेंगे। यही चहल साहब बहुत आदरणीय हैं, यही कैप्टन साहब को 4 साल 4.25 साल डिफेंड करते रहे हैं, तब ये कहते थे कि बिल्कुल सही हो रहा है। और जो ये बेअदबी और ड्रग्स के मुद्दे कह रहे हैं, वो माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हमने तो तुम्हें रोका नहीं, आप रिपोर्ट्स जो हैं वो साक्षात कीजिए, लोगों को दिखाइए, और आपने जिस पे कार्रवाई करनी है वो करिए। तो ये बात होगी। और जब ये रिपोर्ट पे और एक्शन की बात आई तो इनके एडीजीपी साहब छुट्टी लेके चले गए। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पे हो ये रहा है कि सिद्धू साहब अब ये शो करेंगे कि हमने तो जी नई एक कांग्रेस लाई है। इन्होंने 40 से 50% अपने एमएलए की टिकट काटनी है। जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े माफियाज हैं, उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता कांग्रेस में, लेकिन जो छोटे मोटे हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, उनको निकाला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात है कि कैप्टन साहब जो हैं वो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला, और कैप्टन साहब जैसे ही, आप थोड़ा सा क्रम समझिए, कैप्टन साहब को निकाला जाता है, कैप्टन साहब 3 गाड़ियों में अमित शाह जी के घर जाते हैं। जब अमित शाह जी के घर जाते हैं, उससे निकल के वो अजीत डोभाल जी के घर जाते हैं। उस समय में कैप्टन साहब के काफिले में 4 गाड़ियां जो हैं वो सिक्योरिटी की जुड़ जाती हैं, और कैप्टन साहब फिर फूले नहीं समाते कि मेरे पास फिर से पावर आ गई। तो ये मिलके ये कर रहे हैं कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ये दिखा रही है कि हमने एक नया चेहरा, एक नया मुखौटा बना लिया। जो सिद्धू जी कहते हैं कि मैं मुखौटा नहीं बनूंगा, लेकिन सिद्धू जी मुखौटा बन रहे हैं। और कैप्टन साहब जो एंटी इनकम्बेंसी है इनकी, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं घूम फिरकर त्यागी जी खेल वहीं पहुंच रहा है जो इनके नरेश गुजराल जी अकाली दल के पिछली बारी ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हमने तो भाई अकालियों को कहा कि कांग्रेस को वोट डाल दो,
आम आदमी पार्टी को रोकना है। तो ये बेवकूफ जो पंजाब के लोगों का बना रहे हैं, ये बनेगा नहीं सर, ये बनेगा नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी पूर्व विधायक, एमपी जो मर्जी जोड़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पंजाब की जनता साहब मैं आऊंगा आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रेवाल साहब मेरा सवाल का जवाब नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक सवाल मैं ले लूं। ग्रेवाल साहब ठीक है, आपने पूरी बात कही कांग्रेस को लेकर, कैप्टन साहब को लेकर, आपने ये नहीं बताया कि आपके जो नेता हैं पंजाब में वो कहीं संपर्क में तो नहीं है कैप्टन साहब के? देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये बहुत बातें करते हैं कि आपके 10 एमएलए चले गए, आपके ये चले गए, वो चले गए। हम सीधा कहते हैं कि भाई साहब, आप हॉर्स ट्रेडिंग करने में माहिर हैं, हम आपसे उसमें मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सर मैं 2013 से आम आदमी पार्टी का मेंबर हूं। जो भी कोई आम आदमी पार्टी का सका है वो पार्टी में रहेगा। जो किसी प्रलोभन के लिए आया है, जिसे कोई सीट चाहिए थी, जिसे कोई टिकट चाहिए थी, वो चाहे भाग जाए और वो ये कहेगा कि देखिए मैं यहां पे इतनी देर मैंने आम आदमी पार्टी का काम किया, ये किया, लेकिन इतना मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जो किसी हमें कभी, त्यागी जी, कभी हमने सोचा नहीं था। नहीं सर देखिए, स्थिति तो ऐसी भी है ना, पंजाब में ये भी सवाल उठ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं कर रही है, तो अब ऐसे में कहीं वो कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं में, जो आपके कार्यकर्ताओं में आएगा, वो कहीं एक ऐसा फैक्टर ना बना दे कि कैप्टन अमरिंदर साहब आपके नेता तोड़ लें। नहीं त्यागी जी सुनिए, अब बात ऐसे है कि सीएम का चेहरा ना तो कांग्रेस ने अनाउंस किया है, ना बीजेपी ने अनाउंस किया है। जो श्रोमणी अकाली दल बादल है, मैं अकाली दल नहीं कहूंगा, अकाली दल का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, बट जो बादल दल है वो एक फैमिली ओन्ड पार्टी है। जैसे कांग्रेस में टॉप पे गांधियों के अलावा कोई नहीं आ सकता, वैसे पंजाब में बादल दल के टॉप पे बादलों के अलावा कोई नहीं आ सकता। जब नाम ही बादल है तो आप समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। सो बात यह है कि हम सिर्फ समीकरण देख रहे हैं। हमें पता है कि इनके लिए इंसानी जान की कीमत कोई नहीं। मौड़ मंडी ब्लास्ट होते हैं सर, बेअदबियां होती हैं, टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, और ये कुछ भी करेंगे, हम सिर्फ सही समय की वेट कर रहे हैं। अनाउंस भी होगा, सीएम चेहरा भी होगा और लोग भी होंगे, और जो वॉलंटियर है वो जाएगा भी नहीं। चलिए ठीक है, मैं इस पर आऊंगा वापस आपके पास। चहल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन एक बार मोहम्मद खालिद साहब को भी मैं इस डिबेट में शामिल कर लूं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं खालिद साहब। जो ये सिचुएशन बन रही है, पहले तो लग रहा था कि एक आर पार की लड़ाई होगी, दो पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो चौतरफा मुकाबला हो रहा है। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भाई तीनों दलों के नेता मेरे संपर्क में, और कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल को तो झटका दे चुके हैं। किस तरह देख रहे हैं आप? देखो है कि दो दलों का तो नहीं, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा पंजाब में इस बार जी। और अकाली दल बीएसपी अलायंस एक साइड है, उसके बाद कांग्रेस है, और बीजेपी किसके साथ जाती है, क्या कैप्टन साहब के साथ, या जो ढींडसा साहब हैं वो इनके साथ आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उनमें बड़ी रिजर्वेशन है उनके कैडर में कि नहीं बीजेपी के साथ जाना। तो ये मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा। जहां तक सवाल है कि कैप्टन साहब के साथ कौन कौन जाएगा या जा रहे हैं, जितने डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स होंगे, जिनको कांग्रेस को तो टिकट दे नहीं पाएगी, ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी पार्टी में, जो जिनको टिकट नहीं देंगे वो सब कैप्टन साहब के साथ ज्यादातर जाएंगे, हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ भी जाएं। डिपेंड करता है कि टिकट जो है उनको मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी आगे 5 साल की रणनीति को देख करके चलते हैं कि वो उनका पॉलिटिकली कहाँ पर फायदा हो सकता है। यहाँ पर आइडियोलॉजी की तो कोई बात है नहीं, वो उसके साथ चला गया, वो उसके साथ चला गया, ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जहां तक इलेक्शन का सवाल है। और कांग्रेस जो है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि जो टॉप गन लीडर हैं, जैसे कि जाखड़ साहब हैं या सीएम चन्नी हैं या पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो उनका जो मेल जो है एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है कल को जब टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वहां पर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, हर व्यक्ति चाहेगा जो टॉप पे है कि मेरे बंदों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें मिलें, क्योंकि आगे सीएम कौन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर जिन जिन लोगों की टिकटें कटेंगी
वो सब जो है वो इधर उधर रास्ता अपनाएंगे। कैप्टन साहब की जहां तक सवाल है, अगर आप सोचें कि कैप्टन साहब अपने उन वादों से पीछे हट जाएंगे या उनको लोग भूल जाएंगे जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में किया था, वो पॉसिबल नहीं है। लोगों को पता है कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे कर पाए, वो नहीं कर पाए। वो उनका जवाब कैप्टन साहब को देना ही पड़ेगा, चाहे वो अलायंस किसी के साथ भी कर लें। इवन बीजेपी में भी कैप्टन साहब को लेकर के काफी असमंजस है, क्योंकि वो पार्टी और वो कैडर जो 4-4.5 साल कैप्टन साहब के अगेंस्ट बोलता रहा है, अचानक वो कैप्टन साहब को अपना ले और कहे कि नहीं जी बाकी सब पास जो है वो भूल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, ठीक है, जो इक्वेशन खालिद साहब बन रही है, जो इक्वेशन बन रही है, देखिए आपको एक बात बता दूं, किसान आंदोलन के बाद कैप्टन साहब ने कहा था कि अगर किसान आंदोलन किसानों की मांग मान लेती है सरकार तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी और जब कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी ने भी कहा कि देखिए राष्ट्रवादी सीएम रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन के साथ पंजाब चुनाव में फिलहाल जो स्थिति है, और लगातार आपने भी कहा कि देखिए जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनकी टिकट काट दी जाएगी, वो कैप्टन के साथ आ सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज भले ही ना हो तो, लेकिन क्या बीजेपी को ये फैक्टर आगे ला सकता है? नहीं, देखो ऐसा है कि बीजेपी का अगर आप देखें कि पंजाब में कोई इतना ज्यादा बेस तो है नहीं है। हम जानते हैं कि बीजेपी को 8-9%, 10% से ज्यादा वोट जो है जब मोदी वेव टॉप पे थी उस समय मिले थे। बीजेपी की सर्वाइवल इस समय तक होती रही है अकाली दल के साथ मिलकर के। अब बीजेपी को इंडिपेंडेंटली या किसी छुटमुट पार्टी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं ये नहीं समझता कि बीजेपी इस पोजीशन में आ सकती है कि वो कोई डिसाइसिव फैक्टर पंजाब की पॉलिटिक्स में कर सके। इस समय 3 ही मेजर प्लेयर जो आगे आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और अकाली दल बीएसपी का अलायंस है। बीजेपी ट्राई करेगी क्योंकि बीजेपी का अब ओपन हो गया है किसान आंदोलन के खत्म होने के साथ, तो उनके लीडर जाने लग गए हैं, उनका विरोध नहीं हो रहा है गांव में या दूसरी जगह जहां वो अपनी सभाएं या रैलियां कर रही हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा डेंट डाल देगी इसलिए कि उनकी केंद्र में सरकार है, पंजाब की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब की राजनीति जो है वो सेंटर के साथ नहीं चलती, यहाँ इसके अपने समीकरण होते हैं। उस समीकरण में जो है बीजेपी कुछ इलाकों में कुछ सेगमेंट्स में फिट होती है, लेकिन पैन पंजाब जो है उसका इतना बेस नहीं है। ठीक है सर, कम शब्दों में एक और छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए फिलहाल जो इक्वेशन है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा आपने भी बताया कि कांग्रेस में टॉप लीडर्स में फिलहाल टिकटों को लेकर नोरा कुश्ती मारामारी चलेगी, इस तरह की स्थिति बनेगी। फिलहाल जो जिस डर्रे पर कैप्टन अमरिंदर चल रहे हैं जी, कांग्रेस को कितना डेंट वो दे सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आम आदमी पार्टी को कितना? देखो कैप्टन साहब अगर वो 5% वोटें भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो नुकसान ज्यादा कांग्रेस का होगा जी, क्योंकि कांग्रेस में उनके सेल भी हैं, उनके दोस्त भी हैं और बहुत कुछ ऐसी सेगमेंट, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहां पर कैप्टन साहब अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जहां जहां पर भी कैप्टन साहब को वोटें पड़ेंगी वो नुकसान ज्यादा कांग्रेस का होगा, आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनका सारा इस समय पिछले 20 साल की उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, वहां से अभी गए हैं बाहर, तो मुझे लगता है उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। चलिए ठीक है, चहल साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? हाँ जी, मेरे बड़े भाई है बाप जी, इनसे मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं। ये बोल रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेके या उनकी स्टेटमेंट्स को लेके मैं उनको डिफेंड करता आया हूँ जी। मैंने बिल्कुल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छे काम किया, जिसमें मेरी बात पूरी हो रही, कर्जा कुर्की की बात थी, उसके बाद रोजगार की बात थी, उन्होंने जरूर वायदे पूरे किए। बट सबसे पहले 2.5 साल पहले सबसे पहला शायद मैं ही प्रवक्ता था जिसने टीवी पे ये बात की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इज ए प्लेइंग फ्रेंडली मैच विद बादल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पंजाब के लोगों को या आम आदमी के लोगों को तो तब पता चला जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई बादल किसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की। बट हम लोग सफर इसलिए कर रहे थे क्योंकि बेसिकली वी आर फ्रॉम अ लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं जहां बादल साहब के अगेंस्ट कैप्टन साहब लड़े थे।
तो तभी भी इनके 2.5 साल के कार्यकाल में अकाली दल की चल रही थी। तो उसी वजह से मैं शुरू से बोलता आया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ रल के एक मिलके गेम खेल रहे हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात यह रही कि गुटका साहब के हाथ में लेके मैंने सबसे पहले यही कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कसम उठाई थी कि जो इसकी बेअदबी का रास्ता है वो सरसा सौदा के वहां जाता है, और दूसरी बात बादल गांव को जाता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम पार्टी के साथ है, पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ है। कैप्टन अमरिंदर साहब भी वही बात कह रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं चन्नी साहब पर, कांग्रेस पार्टी पर। किस बात के? बेअदबी को लेकर और प्रदेश पर जो कर्जा है, ये तमाम मुद्दों को उठा रहे कैप्टन साहब। देखिए भविष्य जी, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4-4.5 साल में कुछ नहीं किया, तो अगर हमारा फास्ट ट्रैक में डाल के, अभी अब आप जी खुद बोल के हटे हैं कि चाहे नशे का काम हो, चाहे उसके बाद वो बेअदबी का हो, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है काम। जिन चीजों को खुलवा नहीं सके थे, बेअदबी को लेके उनके चालान पेश नहीं हुए थे, तो उन चीजों को लेके सभी लोगों के सामने है बातें। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को दंड डालेंगे, ही इज आंसरेबल टू पीपल्स कि भाई बताओ, बेअदबी के लिए तुम लोगों ने कसम उठाई थी, की आपने पूरी? आपने नहीं होने दिया। नशे की फाइल आपने एजी कौन सा लगाया? नंदा लगाया, जो सबसे बड़ा दलाल था। एडवोकेट कम था, दलाल सबसे बड़ा था। ये तो ये बातें हैं भविष्य जी। ठीक है सर, ठीक है। अग्रवाल साहब कुछ आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं? अग्रवाल साहब जी, त्यागी जी, मैं चहल साहब को याद करा दूं कि मैं चाहे लुधियाना में रहता हूं, मेरे नान के भाई के चुंबे ने जी गिद्दड़ बहेज। सो मुझे पता है ये कैसे काम चलता है, पहली बात। दूसरी बात, बेअदबी का सवाल था या अगर नशे का सवाल था, तो सर एक बात बताइए, माननीय हाई कोर्ट पिछले 2-3 दिन में ये बार बार कह चुका है कि हमने आपको कहां रोका, आप रिपोर्टों को सबके सामने रखिए। हमने आपको कहां रोका, किसी से बात कीजिए। हमने आपको कहां रोका किसी को अरेस्ट करने से? तो वो तो आपके अभी चन्नी जी भी 3 महीने हो गए, सिद्धू साहब बहुत उछल के कह रहे थे कि मैं इसके बिना चैन नहीं लूंगा। आज आपके एडीजीपी साहब छुट्टी ले जाते हैं, उनकी 8 पॉइंट लेटर जो है वो सबके सामने आ जाती है, कहीं से लीक हो जाती है, और बादल छाती ठोक के कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि देखिए वो मैटर कोर्ट में है। कोर्ट कह रहा है हमने आपको रोका नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैटर कोर्ट में है, अध्यक्ष कह रहे हैं मैं करके रखूंगा, अध्यक्ष कह रहे हैं मैं मुखौटा नहीं बनूंगा। सो त्यागी जी, बात ये है कि ये हो रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा है वो कैप्टन साहब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके, और जो कांग्रेस है वो ये सर, तो इसका नुकसान तो आम आदमी पार्टी को भी होगा ना जी? इसका नुकसान तो आम आदमी पार्टी को भी होगा। सर मैं जो बात कहने वाला हूं वही तो कह रहा हूं कि नरेश गुजराल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आम आदमी पार्टी को रोकना है, किसी भी हाल में रोकना है। तो ये सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में अगर हम एंटी इनकम्बेंसी की वोट तोड़ दें, अगर हम राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लें। अब कैप्टन साहब राष्ट्रवाद की बात करते त्यागी जी अच्छे नहीं लगते, मैं किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। वो खुद क्या कह रहे हैं, बीजेपी भी तमाम नेता बीजेपी के भी उनको राष्ट्रवादी सीएम कहती नजर आ रही। सर पंजाब के पूर्व डीजीपी इंटेलिजेंस ये कह चुके हैं कि एक नॉन आईएसआई एजेंट वाज विद द कैप्टन, विद द सीएम ऑफ पंजाब फॉर द पास्ट 4 इयर्स। और उनको वीजा किसने दिया त्यागी जी? एक पाकिस्तानी नागरिक को अगर कहीं जाना हो ना, अगर उसको वीजा मिलता तो वो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी नहीं जा सकता, लेकिन यहां एक पाकिस्तानी नागरिक सारे हिंदुस्तान में घूम रहा था, तो वीजा तो कहीं बीजेपी वालों ने दिया ना। तो मिली भुगत तो थी ना सर, कहीं ना कहीं मिली भुगत तो थी ना। तो यही बात है ना कि पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो। आपने वीजा दिया तो ही वो यहां आई, तभी तो वो एजेंट यहां पे खुल के घूम सकी। तो ये बात है कि आप नेशनलिज्म की दुहाई देते हैं। आज आपको तालिबान लगता है कि अफगानिस्तान में आ गया। अरे सर, हम तो पैदा ही हुए हैं इनसे लड़ते लड़ते। हमारी पैदाइश जो है ना, पंजाब की पैदाइश ही अपने दुश्मनों से लड़ते हुई है। तो ये हमें नेशनलिज्म का पार्ट ना से पढ़ाएं। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि आप जो मिली भुगत कर रहे हैं वो चलेगी नहीं। ठीक है सर। चहल साहब, जो नूरा कुश्ती आपके टॉप लीडर्स में चल रही है, कहीं ना कहीं उसका फायदा कैप्टन साहब ले जाएंगे? कंफ्यूजन है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता तब से स्ट्रांग हो गया जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। कार्यकर्ता अभी कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे ना सर, कौन मुखोटा है कौन नहीं है। चन्नी साहब कह चुके हैं मैं सीएम फेस नहीं।
जी। वो सिद्धू साहब के नेतृत्व में पूरी जान आई है हमारे काडर में। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती की बात कर रहे हैं, हर एक पार्टी में होता है, हर एक बंदा अपने चाहने वाले को टिकट दिलवाता है, पर हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसको टिकट देंगे तो हम सभी मिलकर उनका समर्थन करेंगे। पर मैं गरेवाल साहब को कहना चाहता हूं कि कृपया राघव चड्ढा जी ये क्लियर कर दें कि कौन कौन से कांग्रेस के मिनिस्टर हैं जिन पे वो रोज सियासत करते हैं, कि इनके इन टच हैं वो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मेरा पास वक्त कम था, वक्त खत्म हो गया है, मुझे यही डिबेट को खत्म करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राना बलजीत चहल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अहबाब ग्रेवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, इस डिबेट में जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाते नजर आ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उनकी पार्टी और उनके नेता मजबूत हैं, किसी तरह का नुकसान वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं उनको पहुंचा सकते। फिलहाल आज इस बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।